Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 12th April. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. Simply you have to search our channel name on your Telegram app Next Exam IQ सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो. सारे PDF आपको Telegram ऐप पे एक साथ मिल जाएंगे. तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. गाइस हम पर डे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहे हैं. सो मंथली अगर आप देखेंगे तो आपके 300 क्वेश्चंस आपके रिवाइज हो रहे हैं. तो इन क्वेश्चंस को आपने स्किप नहीं करना. ये जो क्वेश्चंस रहते हैं वो फ्रॉम लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर जिनका मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ. किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करें 6 मंथ करंट अफेयर तो आपको एटलीस्ट करना ही करना है. तो इस पोर्शन को आपने स्किप नहीं करना. इनके आंसर्स पहले खुद बताने की कोशिश कीजिए एंड एट द एंड आंसर्स आप क्रॉस चेक कर सकते हो. दिस इज द पैटर्न यू हैव टू फॉलो. जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 53 kg कैटेगरी एट 14th आउटस्टैंडिंग रेसलिंग चैंपियनशिप जो यूक्रेन में हुई. तो किसने गोल्ड मेडल जिताया हमें ये बताइए. वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिज ओवर चिनाब रिवर, इसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया, कंप्लीट हो चुका है. मनप्रीत वोरा हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू विच कंट्री. United Nations General Assembly has chosen which year as the year of millets. Who has been conferred with 30th Bihari Puraskar Award. Uttarakhand has declared which town as its new administrative council. What is the name of radio station started by Indian Army in Baramulla district of Jammu and Kashmir? Who has been appointed as the Director General of Press Information Bureau? On which day Protein Day is observed in India? एंड वट वॉज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2021. इनके आंसर्स आप बताइए. तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे नेशनल सेफ मदरहुड डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया. तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल सिंस 2003. करेक्ट आंसर इज 11 अप्रैल, यानी कि कल के दिन हमने इसे ऑब्जर्व किया. कल के दिन थी बर्थ एनिवर्सरी कस्तूरबा गांधी. कस्तूरबा गांधी कौन थी? कस्तूरबा गांधी जी थी हमारे गांधी जी की वाइफ. ओके, कस्तूरबा गांधी जी का जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1869 पोरबंदर गुजरात में. गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869. उनका जन्म भी पोरबंदर गुजरात में हुआ था. ओके, तो 2003 के बाद हम इसे हर साल ऑब्जर्व करते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे. नेशनल मदर लैंग्वेज डे हम ऑब्जर्व करते हैं 21 फरवरी को. उसके साथ ये कंफ्यूज नहीं करना. वेल अगर इंपॉर्टेंट डेज की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमने 1 अप्रैल को उत्कल दिवस उड़ीसा फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया. 2 अप्रैल को हमने वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया था. इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस हमने 4 अप्रैल को ऑब्जर्व किया है. उसके बाद हमने नेशनल मैरीन टाइम डे हमने ऑब्जर्व किया है 5 अप्रैल को, वो आप ध्यान रख लीजिएगा. उसके बाद हमने 7 अप्रैल को हमने वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया एंड 10 अप्रैल को हमने वर्ल्ड हेम्योपैथी डे ऑब्जर्व किया. 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे, ये भी आप याद रखेंगे. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज़ द नेम ऑफ इनिशिएटिव जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारी स्टेट्स के एंड यूटीज़ को अर्ज किया कि इसे ऑर्गेनाइज किया जाए 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बिटवीन. तो इस इनिशिएटिव का नाम है टीका उत्सव. ओके, वैक्सीन को प्रमोट करने के लिए कोविड-19 राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा स्पाइक पे है. ओके, 11 अप्रैल को ज्योतिराव फुले, वो भी हमारी एक सोशल एक्टिविस्ट थी महाराष्ट्र की, उनका जन्म दिवस भी होता है. उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ था. ओके, तो वो भी आप ध्यान रख लीजिएगा. एंड इस इनिशिएटिव का नाम है टीका उत्सव. आगे बढ़ते हैं. आरबीआई इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट ऑफ अप्रैल हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट एट what % फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22. यानी कि प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में क्या प्रोजेक्शन दिया आरबीआई ने. सो करेक्ट आंसर इज 10.5%. बाकी इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट ये सारे अनचेंज ही रहे, यानी कि जो प्रीवियसली थे वही रहे. आरबीआई अपना जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है हर साल यानी कि 6 बारी निकालता है, यानी कि 2 महीने में एक बारी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई अपना रिलीज़ करता है. तो इस बारी बाकी रेट्स चेंज रहे एंड जो हमारा जीडीपी प्रोजेक्शन दिया आरबीआई ने 10.5%, ये आप ध्यान रख लीजिएगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. Which country host the first meeting of BRICS Finance Minister and Central Bank Reserve? तो कौन सी कंट्री ने इसने होस्ट किया ये आपने बताना. सो इसे होस्ट किया हमारे इंडिया ने एंड इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी. ओके, बाकी इसमें ब्रिक्स के बारे में जून 2006 में इसका फाउंडेशन हुआ था.
ब्रिक्स की कंट्रीज, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। एंड लास्ट में 2009 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। हु हैज़ बिकेम द न्यू होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? अनिल देशमुख ने रिज़ाइन दे दिया था, स्टेप डाउन कर दिया था। एंड अब जो न्यू होम मिनिस्टर बने हैं महाराष्ट्र सरकार के, वो बने हैं दिलीप वासले पाटिल। दिलीप वलसे पाटिल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which of the following institution has decided to publish the financial inclusion index? अब हर साल डिक्लेयर किया, डिसाइड किया इस इंस्टीट्यूशन ने कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हर साल जुलाई मंथ में लॉन्च करेगा। ओके, फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 मार्च को ख़त्म होता है, उसके बाद जैसे ही जब नेक्स्ट जो जुलाई आएगा तो उसे पब्लिश करेगा। किसने डिसाइड किया? दिस वॉज डिसाइडेड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज Prime Minister Narendra Modi inaugurated new magistrate court building with India's assistance in which country? Virtually इसका उद्घाटन किया। Seychelles is the correct answer for this question, ये ध्यान रखेंगे आप। एंड इसे बेसिकली साइचेल्स की कैपिटल विक्टोरिया में उद्घाटन किया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल रिलीज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ बुक उड़ीसा इतिहास। उड़ीसा इतिहास का हिंदी ट्रांसलेशन निकालेगा, मतलब इसे लॉन्च करेंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। सो आपको ये बताना है बेसिकली ये बुक आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड ओरिया लैंग्वेज में मिल जाएगी। ओके, अब इसका हिंदी वर्जन भी लॉन्च करेंगे हमारे मोदी जी। तो इसके ऑथर कौन है ये बेसिकली आपने बताना। फॉर्मर CM ऑफ उड़ीसा हरि कृष्णा मेहताब इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेम द इंडियन एथलीट हु विल रिसीव छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड। छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। बेसिकली किसी को भी सम्मानित किया जा सकता है, लाइक इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक लिटरेचर। तो इनको स्पोर्ट्स कैटेगरी में सम्मानित किया जा रहा है। तो ही इज बेसिकली फ्रॉम उड़ीसा, हर नेम इज द्युति चंद। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैज लॉन्च विच इनिशिएटिव टू हेल्प इन द implementation of national education policy in the country? So name of this initiative is Sarthak. Next one is FIFA recently suspended the football federation of which two countries? The two countries are Pakistan and Chad. Next one is which Indian state recently started the campaign Crushing the Curve? COVID-19 के कर्व को खत्म करने के लिए क्रशिंग द कर्व इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय केरल। विच इंडियन हैज बीन सिलेक्टेड एज द हेड कोच ऑफ अमेरिकन मैन हॉकी टीम? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हरेंद्र सिंह। हमारे इंडियन मैन हॉकी टीम के जो कोच है वो हैं ग्राहम रीड। ओके, फुटबॉल के इगोर स्टैमिक। हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ द कंट्री who has been selected out of 4,000 other applicants in the UAE? किसी भी अरब रीजन एंड UAE की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट चुनी गई जिन्हें स्पेस के लिए भेजा जाएगा। सो हर नेम इज नोरा अल मेत्रोशी, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गाइज आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स में शेयर कर लेता हूँ। गोल्ड मेडल किसने जिताया था हमें? विनेश फोगाट ने। वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिज ओवर चिनाब रिवर कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन बना रहा है, संजय गुप्ता इसके चेयरमैन है। इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू मनप्रीत वोरा, इन्हें अपॉइंट किया गया ऑस्ट्रेलिया का नेक्स्ट हाई कमिश्नर। 2023 एज द ईयर ऑफ मिलेट्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया। 30th बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया मोहन कृष्ण बोहरा। गारसन न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बना है उत्तराखंड का, जो समर कैपिटल भी है। रेडियो चिनार जो रेडियो स्टेशन का नाम जो इंडियन आर्मी द्वारा स्टार्ट किया गया था इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बने हैं जयदीप भटनागर। प्रोटीन डे ऑब्जर्व किया जाता है 27 फरवरी को। एंड थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 22 अप्रैल को हमने इसे ऑब्जर्व किया। 22 मार्च को हमने इसे बेसिकली ऑब्जर्व किया था। 21 मार्च को हम वर्ल्ड फॉरेस्ट डे ऑब्जर्व करते हैं एंड 22 को हम वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड वाटर डे का जो थीम था वैल्यूइंग वाटर। आफ्टर दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट और यूटी हैज लॉन्च लैब ऑन व्हील इनिशिएटिव? कौन से यूटी और स्टेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया ये आपने कमेंट करके बताना है। सो गाइज विद दिस हमने आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स खत्म किए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया।
वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, एंड जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको स्किप आपने नहीं करना, क्योंकि देखो पर डे अगर मैं लाइक इट्स नॉट अबाउट फिक्स्ड क्वेश्चन, कई बार आपको हमारे 15 से 16 क्वेश्चन मिलते हैं, कई बार आपको 18 to 19 क्वेश्चन मिलते हैं, कई बार आपको 10 to 12 क्वेश्चन मिलते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि कितने क्वेश्चन मिले, इट्स अबाउट कि कितने क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट किए। एंड जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो रहते हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, तो उनको तो आपने कभी भी किसी भी कंडीशन में स्किप नहीं करना। ओके तो इसलिए उनके आंसर्स आप खुद बताने की कोशिश ज़रूर कीजिए। सो गाइज विद दिस मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, एंड अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून इन अवर नेक्स्ट पार्ट।